आफत ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वरीशा वहाज के बेटे रज़ा की जान की दुश्मन बन चुकी है। वो हर सूरत में रज़ा की जान लेना चाहती है, इसलिए अब वो प्रोफेसर के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं इस बच्चे को हर सूरत ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाज और शिफा से बदला लेना है। मैं इस बदले की आग में कुछ भी कर सकती हूँ। प्रोफेसर जो कि वरीशा को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रोफेसर वरीशा को पैसों की खातिर लूट तो रहा ही है, लेकिन वो किसी को भी कत्ल करना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ वरीशा को बेवकूफ़ बनाकर उससे बड़ी रकम निकलवाना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि वो कत्ल के केस में जेल चला जाए। प्रोफेसर को अब तो वरीशा मारने की भी धमकी तक लगा देती है। मजीद प्रोफेसर से कहती है कि जो बच्चा रज़ा और शिफा की खुशी है, अगर ये बच्चा इस दुनिया में ना रहे तो वहाज और शिफा बर्बाद हो जाएंगे, और यही तो मेरा मकसद है। प्रोफेसर जो कि वरीशा को समझाता है, लेकिन वरीशा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। और अब प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि इस लड़की का दिमाग ख़राब हो चुका है, और अब वो वरीशा को समझाते हुए घर भेज देता है। तो वरीशा घर आकर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है और सब घर वालों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती है कि मुझे मेरी माँ ख्यालों में आकर आप लोगों के ख़िलाफ़ करती है। जो बातें मेरी माँ कहती है वो मेरे जहन में बैठ चुकी थी, इसलिए मैंने आप दोनों पर शक किया। प्लीज़ बड़े अब्बू मुझे माफ़ कर दें। मुख्तार साहब तो फिर से वरीशा की बातों में आ जाएंगे, लेकिन अब वहाज और शिफा बिल्कुल भी वरीशा की बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि वरीशा का असली चेहरा देख चुके हैं। बीजान और मुख्तार साहब का तो दिल मोम हो जाएगा, क्योंकि बीजान अपने बेटे की निशानी को इस तरह से रुसवा होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो तो मजबूर हैं। अब वहाज शिफा के पास जाता है और शिफा से कहता है, शिफा तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया था। वरीशा तो सच में ही हम लोगों को बर्बाद कर देखना चाहती है, और इसीलिए तो उसने सब ऑफिस वालों के सामने इस बात का इजहार भी कर दिया कि हम सब उसकी माँ और बाप के कातिल हैं। अब तो शिफा वहाज से कह देती है कि मुझे तो इस लड़की से खौफ महसूस होता है, क्योंकि वरीशा किसी भी हद तक जा सकती है, और यहाँ तक कि वो रज़ा को भी नुकसान पहुँचा सकती है। और मैं तो वहाज ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ। वहाज वरीशा शिफा से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो शिफा कहती है क्योंकि वरीशा रज़ा को बहाने बहाने से अपने करीब कर रही है, ताकि वो तुम्हारे करीब रह सके और फिर से तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके। तो अब वहाँ शिफा से कहेगा कि शिफा क्या हो गया है तुम्हें, वरीशा की वजह से अब हमें रज़ा से दूर रहना पड़ेगा। तो शिफा कहेगी कि मैं और क्या करूं, बड़े अब्बू वरीशा को इस घर से निकालने के लिए तैयार नहीं। इन पर तो अपने मरे हुए भाई की मोहब्बत का जुनून सवार है, और बीजान भी तो वरीशा पर इतना एतबार करती हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें वरीशा गलत नहीं लग रही, बल्कि हम गलत लग रहे हैं। ये वरीशा कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि महक मामी ने इसकी तरबियत ही ऐसी की है। इसकी तरबियत में ही जलन और हसद कूट कूट कर बड़ा हुआ है, तो ये कैसे सही हो सकती है। तो आज कहता है कि इसे आज मैं एक डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा और फिर से उसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो शिफा कहेगी कि वो आज मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस लड़की से दूर रहो, ये ना हो कि ये लड़की तुम्हें मुझसे छीन ले, ये कोई तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। इस दिन तो उसने मुझसे ये तक कह दिया कि जब मैंने इससे शादी की बात की तो वरीशा तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। तो उसने कहा मैं जिससे शादी करना चाहती थी उससे तो तुम शादी करके बैठी हुई हो। तो ये सुनकर वो आज हैरान और परेशान हो जाएगा और कहेगा कि शिफा ये तुम क्या कह रही हो। तो शिफा कहेगी अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बड़ी मम्मा से पूछ सकते हो। बड़ी मम्मा भी उस दिन मेरे पास थी जब वरीशा ने ये बात कही थी।